इजराइल और ईरान दो ताकतवर देश, लेकिन जब टकराते हैं तो कमजोर कोई तीसरा बनता है और ये तीसरा होता है आम इंसान। इस युद्ध में सिर्फ एक देश नहीं जलता, जलती है इंसानियत, उम्मीद और भविष्य की पीढ़ियां। अब एक्चुअली इस युद्ध के पीछे की पहले हकीकत जानते हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव कोई नया नहीं है। धार्मिक मतभेद, राजनीतिक स्वार्थ और पावर की होड़, इन सब के बीच एक बात हमेशा अनदेखी रह जाती है और वो है शांति, पीस। दुनिया इसे आत्मरक्षा कहती है, लेकिन सच ये है कि हर बम के पीछे एक राजनीतिक गेम छुपा होता है और लड़ाई में सबसे पहले मरती है वो है सच्चाई। अब आते हैं उन 4 सबकों पर जो ये युद्ध पूरी दुनिया को सिखा रहा है। पहला सबक, कोई भी युद्ध असली समाधान नहीं होता। हथियार सिर्फ दर्द का हल देते हैं, लेकिन समस्या का नहीं। दोनों देशों के नेता टीवी पर बोलते हैं कि हमने जवाब दिया है, पर कोई नहीं दिखाता वो बच्चा जो उस जवाब में अनाथ हो गया। डिप्लोमेसी जब विफल हो जाती है तब युद्ध शुरू होता है, लेकिन जो असली नेता होते हैं वो जंग नहीं, डायलॉग जीतते हैं। दूसरा सबक, युद्ध की कीमत सिर्फ सैनिक नहीं चुकाते। किसी जंग में जो पहली लाश गिरती है वो सिर्फ फौज की नहीं होती, वो होती है इंसानियत की। एक बम गिरता है और पूरा एक मोहल्ला मिट जाता है। ना स्कूल बचता है, ना अस्पताल और ना सपने। बच्चे जिनके खिलौने छोटे थे अब हाथ में पत्थर हैं। महिलाएं जो रसोई में थी अब लाशें ढो रही हैं। युद्ध एक दिन का तमाशा होता है, पर इसका असर पीढ़ियों तक रहता है। तीसरा सबक, मीडिया युद्ध नहीं दिखाता, उसे बेचता है। टीवी पर एक एंकर चिल्ला रहा होता है, ब्रेकिंग न्यूज, मिसाइल अटैक, लेकिन कोई नहीं दिखाता उस माँ को जिसका बच्चा उस अटैक में गया। ये युद्ध एक सच्चाई से ज्यादा एक कंटेंट बन चुका है, और जब युद्ध सिर्फ वायरल खबर बन जाए तो समझ लेना कि दुनिया अंधी हो चुकी है। हम सबको समझना होगा कि सच्चाई स्क्रीन से नहीं, जमीर से निकलेगी। चौथा सबक, इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। हथियार बना लिए, मिसाइलें बना ली, न्यूक्लियर ताकत भी पा ली, लेकिन अगर दिल छोटा ही रह गया तो समझ लो कुछ नहीं बदला। जब एक डॉक्टर गोली खाकर भी किसी घायल को बचाता है, जब एक जर्नलिस्ट जान की परवाह किए बिना हकीकत दिखाता है, और जब एक बच्चा बमबारी में भी किताब नहीं छोड़ता, तब पता चलता है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है, अभी भी लोगों का ज़मीर जिंदा है। युद्ध में कोई भी जीतता नहीं है, बस एक झूठी तसल्ली मिलती है कि हमने जवाब दे दिया। पर सच ये है कि हर युद्ध एक हार होती है पूरे मानव समाज की। इसलिए अब वक्त है बातचीत को बंदूक से बड़ा बनाने की, संवेदनाओं को राजनीति से ऊपर रखने का, और याद रखने का कि दुनिया हथियारों से नहीं, दिलों से चलती है। और जब दिल मर जाते हैं तो पूरी धरती एक कब्रिस्तान बन जाती है।